किसी बहाने अगर सत्संग की प्राप्ति हो जाती है तो अवश्य ही हम लोगों का जीवन सफल हो जाता है। इस बहाने कि मेरा जन्मदिन है तो जन्मदिन मनाने के लिए सत्संग का प्रबंध किया गया कि सत्संग के माध्यम से जन्मदिन मनाया जाए। यह आप लोगों की श्रद्धा है, मेरा ख्याल नहीं कि मेरा जन्मदिन मनाया जाए। यह मेरा ख्याल कभी भी नहीं। अभी देखता हूँ कि लोग बच्चे का जन्म होता है तो जन्मदिन मनाते हैं, हमको भी आमंत्रित करके ले जाते हैं कि मेरे पुत्र का जन्मदिन है, वो मना रहा हूँ, चलिए जाता हूँ। तो यह बात है, तो जन्मदिन मनाना अर्थात मनाने का मतलब क्या हुआ? कोई उत्सव मनाते हैं। तो यह जो हुआ जन्मदिन, तो इसको सत्संग के माध्यम से भी मना रहे हैं, सत्संग हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा हमारा कोई ख्याल नहीं, लेकिन इस बात से हमको अवश्य ही प्रसन्नता होती है कि मेरे जन्मदिन के बहाने से आप लोगों को सत्संग प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परमात्मा की ओर ख्याल चला जाता है, भक्ति करने की प्रेरणा आप लोगों को प्राप्त हो जाती है। हम लोगों को सबों को सत्संग के माध्यम से
तो इसीलिए मैंने इस बात को मान लिया कि ठीक है, अगर जन्मदिन मनाना है तो सत्संग होना है, सत्संग से लोगों का जीव का कल्याण होता है। इसीलिए यह कैसे हो रहा है कि हमको भी पता नहीं, कैसे शुरू हो गया ये हमको भी मालूम नहीं, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचे। तो इस अवसर पर आप लोग सबको आए सत्संग सुनने के लिए, लेकिन हमारे बाबा लोग, हमारे श्रद्धालु सत्संगीगण जो आप लोगों को सुनाए हैं अब तक, तो क्या सुनाए हैं? आप लोग जो सुने हैं सो क्या सुने? मेरी बड़ाई, यही सुने हैं ना, मेरी बड़ाई सुने। ऐसा इसलिए कि जो मेरी बड़ाई करके आप लोगों को सुनाए हैं, जितनी बड़ाइयाँ, जितना महत्व हम भी सुन रहे थे, सिर्फ आप लोग ही नहीं, हम भी सुन रहे थे। और सुनने के समय मैं अपने आप में अवश्य ही खोजता था कि जो बड़ाइयाँ, जो महत्व सुनाई जा रही है, वह सब हमारे अंदर में है कि नहीं। हम देखते थे, टटोलते थे, तो हमको बहुत संकोच होता था बड़ाई सुनने में कि यह सब तो हमरे में है नहीं, हमको कुछ पता लगता नहीं कि क्या है नहीं है, मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन जब सुनने लगा, अपने आप में टटोलने लगा, तो अपने आप मैंने देखा कि जितनी बातें, उतनी बातें मेरे अंदर में नहीं है, उतनी बातें मेरे अंदर में नहीं है, उतनी बातें हो कैसे रही हैं? तो मैंने विचार किया, ध्यान किया, तो मालूम पड़ा कि गुरु महाराज सब करवा रहे हैं। ऐसा ही मालूम पड़ता है कि गुरु महाराज करवा रहे। जो कुछ भी देख रहे हैं, आश्रम है, हम तो यहाँ रहते हैं रात दिन, हमको किसी तरह का कुछ विशेषता मालूम नहीं पड़ती है, यहाँ रहता, लेकिन शांति मालूम पड़ती है, यहाँ रहने में अच्छा लगता है, इतनी बात मैं महसूस करता हूँ। लेकिन जो लोग आते हैं आश्रम में, देखते हैं, तो लोग बोलते हैं कि वाह, बड़ी शांति मालूम पड़ती, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो मैं सोचने लगता हूँ, हमको तो पता नहीं लगता, लेकिन लोग बोलते हैं तब हमको मालूम पड़ता है कि आश्रम में बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, लोगों को बढ़िया लगता है। हम तो यहाँ रहवे करते हैं, हमको कोई टेढ़ पता नहीं चलता है। तो इतनी बात जरूर है कि यहाँ रहने में हमको अच्छा मन लगता है। किन्हीं के यहाँ सत्संग में मैं जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ बाहर में ही रहता, कोठली में सारा प्रबंध लोग कर देते हैं सब चीज़, लेकिन हम क्या करते हैं, किन्हीं बहुत पता लगाइएगा। अब बहुत सत्संगी आए हैं, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, मालूम हम जाते हैं तो छत पर, नहीं तो अगल बगल में खुली जगह में अपना निवास नहीं देता, छत पर ही पुष्टान दिया रहते हैं, अच्छा लगता है खुली जगह। इतनी बातें जरूर है कि साधन करने में, ध्यान करने में अपने अंदर में शांति का अनुभव होता है, यह बात अवश्य। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, जो हमारी बड़ाई आप लोग को गा करके सुनाए, बोल करके सुनाए, ये लोग बहुत ही श्रद्धावान हैं और उदार हृदय के हैं। इसीलिए भावुकता के कारण, श्रद्धापूर्ण भाव के कारण उन लोगों को, जो मेरे प्रति उनकी श्रद्धा है, उसी श्रद्धा का यह परिणाम है। जो लोग मेरी बड़ाई करके आप लोगों को सुनाए, लेकिन हम में वो चीज़ नहीं है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता है कि गुरुदेव, जितनी बातें कही जा रही है
वह सब बातें मुझ में नहीं है, वह सब बात तो आपकी है। यह सब गुण तो गुरु महाराज में है, संत में होता है। तो गुरु महाराज की है, मैं गुरु महाराज पर चढ़ाते रहा, अर्पित करते रहा। तो इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यह जो सत्संग हो रहा है यह सर्वश्रेष्ठ चीज है, बहुत बड़ी काम है सत्संग करना। संत महात्मा लोग कहते हैं कि यह सत्संग जो हम लोग कर रहे हैं इस साधारण चीज नहीं है। संतों की ज्ञान माया है, यह सार चीज है। और सत्संग से ही आपका जीव का कल्याण होता, उद्धार होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी की वाणी माया है। भगवान कहते हैं इतने बड़े पुरुष बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, अब नहीं प्रयास हो ही भव भंगा। चौपाई है, सबों को याद है, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं बड़े भाग्य जो मिला है सत्संग। बहाना तो मेरा जन्मदिन का है, इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, ये साधारण बात है। बहाना क्या है? मेरा जन्मदिन का। लेकिन भगवान राम कहते हैं भाग्य का की बात है, इसलिए कहा बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। तो इस सत्संग हो रहा है तो इसका पुण्य हमको भी प्राप्त हो रहा है। और मालूम होगा आप लोगों को सत्संग का पुण्य साधारण नहीं होता है। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आप विचार सकते हैं सत्संग से जो जीव को पुण्य की प्राप्ति होती है वह अक्षय पुण्य होता है। अक्षय पुण्य का मतलब क्या हो? जो पुण्य कभी सठे नहीं। अब देख लीजिए, सत्संग जो सुन रहे हैं, साधु महात्माओं की वाणियों को जो सुन रहे हैं श्रद्धा पूर्ण भाव से, इससे जो आपको पुण्य प्राप्त हो रहा है, ज्ञान तो हो ही रहा है। ज्ञान होता है, पहला लाभ है ज्ञान। बाबा कबीर कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे, ज्ञान तो हो रहा है, अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत पान कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान भी हो रहा है, अब पुण्य भी जमा हो रहा है। यह पुण्य कैसा है? इस सठने वाला नहीं है। यह पुण्य आपको मोक्ष की दिशा में ले जाएगा, मोक्ष प्राप्त कराएगा। और यज्ञ करते हैं, जाग करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उससे जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य आपका सठ जाएगा, वो पुण्य आपको भोग करावेगा। वह पुण्य क्या करेगा? संसार का भोग प्राप्त करावेगा। संसार की वस्तुओं का भोग उसको प्राप्त करावेगा। अब भोग से वह जो पुण्य हुआ वो आपका खत्म हो जाएगा, सट जाएगा, खत्म हो जाएगा, भोग में खत्म हो जाएगा। अब भोग क्या है? गुरु महाराज की वाणी माया है, सब इंद्रियों के भोग गुरु कहते हैं रोग, करा देते वियोग भजो साधुगुरु है। और सत्संग से जो पुण्य होगा वो क्या कराएगा? आपको ध्यान कराएगा। ध्यान से जो पुण्य होगा वह आपको क्या करेगा? वह आपको मोक्ष दिलावेगा, शांति दिलावेगा। यह धन घटने वाला न बढ़ता ही जाएगा, किसी न किसी जन्म में इतना बढ़ जाएगा जो अंतिम जन्म में यह पुण्य सत्संग का आपको परम धाम, मोक्ष धाम, प्रभु धाम, निज धाम में पहुंचा करके ही छोड़ेगा। कितनी बड़ी चीज है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए हम लोग को। भगवान राम की वाणी का पाठ किया गया, उसमें क्या सुने? भगवान कितनी बड़ी बात बतलाए हैं। लोग संसार में इस ज्ञान के अभाव में भोग रहे हैं। अभी देख रहे हैं ना, दशहरा का अवसर है, आज तीसरी पूजा है। वहां जाते हैं
तो क्या लाभ होता है? यह विचारणीय विषय है। वहां जाते हैं तो क्या करते हैं? प्रसाद लेके गए, प्रसाद अर्पण किए, टीका लगाए, भगवती माँ की पूजा किए, प्रणाम किए, चल दिए। लेकिन ज्ञान प्राप्त हुआ भगवती माई का ज्ञान, भगवती का शुद्ध स्वरूप क्या है मालूम पड़ा? नहीं। उस भगवती के शुद्ध स्वरूप को हम कैसे प्राप्त करें? ज्ञान हुआ आपको, चिन्हे, जाने कि भगवती क्या है, इतना ही जाने। वहाँ मूर्ति बनी है, प्रणाम किए, मूर्ति क्यों बनी जान सके? नहीं। मूर्ति का भस्म क्या क्यों होता है जान सके? क्यों मूर्ति भसाई जाती है? इतनी मेहनत से बना, ये जाने नहीं जाने, यही है वहाँ ज्ञान का काम। लेकिन यहाँ संत लोग कहते सत्संग में आपको सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान कितनी बड़ी चीज है। संत महात्मा लोग कहते हैं जिसके पास ज्ञान हो जाता है, अध्यात्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, यही ज्ञान जीव को कल्याण की दिशा में ले जाता है। यह ज्ञान संतों का ज्ञान। इसलिए भगवान रामचंद्र जी ज्ञान दिए। क्या ज्ञान दिए? क्या बतलाए? अपनी प्रजाओं को बुलाए। उनकी प्रजा को कोई चीज की कमी नहीं थी। अब भगवान ने जहां अवतार लिए हैं, भगवान साक्षात विष्णु, तो वहां पर कौन सी की कमी होगी? लेकिन फिर भी भगवान ने सारी प्रजाओं को बुलाया। क्या प्रयोजन? क्या प्रयोजन? भगवान को सबको बुलाए। क्या जरूरी थी? सबको बुलाए। अब बुला करके क्या कहे? भगवान जो प्रजा लोगों को बुलाए, जैसे आप लोग आए हैं यहाँ, बुलाया गया, मालूम हुआ आए हैं यहाँ, तो भगवान क्या कहे? ख्याल कीजिएगा। प्रजा लोगों को तो भगवान यह कह देते, हे नगरवासियों, आप लोग आए हैं और मेरा दर्शन आप लोगों को हो रहा है। आप लोगों का दर्शन से कल्याण हो गया। आप लोग जाइए, आराम कीजिए, सबका कल्याण हो गया। कहे कि भगवान का दर्शन हो गया, सबों को दर्शन हुआ था कि नहीं? तो भगवान ने ऐसा कहा? नहीं कहा। उस भगवान के दर्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? भगवान की मूर्ति बनाते हैं, राम की मूर्ति बनाते हैं ठाकुरवाड़ी में, राम जानकी मंदिर में राम की मूर्ति बनाते हैं। और मूर्ति बना के क्या लक्ष्य लेके जाते हैं? भगवान का दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, नैवेद्य चढ़ावेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो वहाँ तो गए, वहाँ तो भगवान कुछ कहे नहीं, आपको कुछ बोलचाल किए भगवान? नहीं। प्रणाम किए, प्रसाद चढ़ाए, धूप दिखाए, भगवान को प्रणाम किए, कोई गप सरका नहीं, कोई बोलचाल नहीं, आ गए। आप क्या सोचे? कल्याण हो गया, कल्याण हो जाएगा। और जिनकी मूर्ति है उनको प्रणाम किए, कोई बातचीत नहीं हुई, आपने सोचा मेरा कल्याण हो गया या हो जाएगा। वही भगवान ने त्रेता युग में प्रजा को उपदेश दिए कि दूसरा भगवान है। जिन भगवान की मूर्ति बना करके हम लोग कल्याणकामी होते हैं, उसी वही भगवान त्रेता काल में सिंहासन पर, मंच पर विराजमान होकर के प्रजा लोगों को बताया, बोल करके बताया। भगवान बोल करके ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? ख्याल कीजिए। बात तो बराबर सुनते हैं, सबों को याद है, सब कोई जानते भी हैं। जानने से तो सिर्फ नहीं होगा। भगवान कहते हैं बड़े भाग्यवान विष्णु पावा, ये तन जो मिला है बड़ा बहुत कठिनाई से कि भगवान कहते हैं, उनको मालूम है, इसलिए हम उनको जताते हैं बड़े भाग्य मानुष्य पावा सुरदुर्लभ। इस देवता की जो पूजा करते हैं, इस देवता को कठिन है मनुष्य शरीर प्राप्त करना। ये भगवान कर रहे हैं। सुरदुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सभी ग्रंथों में कहा साधन धाम मोक्ष का द्वारा। यह शरीर क्या है? सभी साधनों का घर है।
इसके अंदर सब हमें जो चाहिए सब मिले। 33 करोड़ देवता को प्राप्त कीजिएगा इस शरीर के अंदर। जितने तीर्थ हैं इस शरीर के अंदर है, जितनी विद्याएं हैं सब इस शरीर के अंदर में भरा पड़ा। देखिए अकुट भंडार है, सब सुख आपके अंदर में है, लेकिन खोजते हैं कहाँ? सुख कहाँ में खोजते हैं? अंदर में, बाहर खोजते हैं। बाहर में कभी मिलेगा कभी नहीं। इसीलिए संतों ने बतलाया। कभी कभी एक प्रसंग में सुनाता, एक बूढ़ी माता जी थी, बाजार गई, बाजार में एक सुई खरीदी, और सुई भी महीन की सुई खरीद के चली, झलपल हो गया था। और दुकानदार लोगों की दुकानें बनी थी, गली गली रास्ता था, बूढ़ी माता जी आ रही थी। एक गली में जब पहुंची तो बूढ़ी माता जी की सुई जो लेके आ रही थी खिसक गई, ससर गई तो नीचे गिर गई, धरती पर गिर गई। माता को मालूम पड़ा, बूढ़ी माता सुई यहाँ खिसकी गिर गई। लेकिन वहाँ दिक्कत क्या थी? वहाँ अंधकार था, वहाँ अंधकार जलपल हो गया था। बूढ़ी माता जी सोची सुई गिर गई है, खोजने में कठिनाई है कि अंधकार है, यहाँ नहीं खोजूंगी। थोड़ा आगे में दूसरी गली में दुकानदार की दुकान पर पेट्रोमैक्स जल रहा था, वहाँ रोशनी थी। अब बूढ़ी बेचारी एकदम सीधी सपाटी थी, वो भेदभाव नहीं। बूढ़ी बेचारी सोचती है, देखिए समझ कैसी थी, यहाँ तो अंधकार है, अन्हार है, सुई खोजने में कठिनाई है, वहीं पर खोज लूंगी सुई। वहाँ प्रकाश, वहाँ जाकर के सुई खोजने लगी। अब विचारना यह है कि जब वहाँ सुई नहीं है, प्रकाश जरूर है, लेकिन प्रकाश के रहने पर भी जब वस्तु नहीं है तो खोजते खोजते मर भी जाएगी तो सुई मिलेगी नहीं। और जहाँ सुई गिरी वो अंधकार है, बुढ़िया वहाँ नहीं खोजी। अंधकार कैसे, मैं कैसे खोजूं? वहाँ खोज दी। कुछ लोग आज युवक लोग आ रहे थे, बूढ़ी माता की परेशानी देखी, युवक लोगों को दया आगे पूछते हैं, माता जी क्या खोज रही हो? बस सुई गिर गई है बेटा, खोज रही, बहुत देर से खोज रही और नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। देखो युवक लोगों ने सोचा सहयोग कर देना है, मदद करनी है, तो युवक लोगों ने पूछा का पहले पता लगा लो बढ़िया से कहाँ गिरी है, तब लोग खोजेंगे। बुढ़िया से पूछने लगी, बूढ़ी माता जी सुई कैसे कैसे गिरी, कैसे कैसे ससरी, किधर गिरी है, तब लोग खोजने में बढ़िया रहेगा। बुढ़िया कहती है क्या सुई की यहाँ थोड़े गिरी है, यहाँ नहीं गिरी है, नहीं कहाँ गिरी है? वहाँ वो गली में सुई गिरी है, वहाँ खोजती हो वहाँ? या कहती देखते नहीं वहाँ पर अन्हार है, वहाँ कैसे खोदेगा? अन्हार में मिलेगी सुई? वहाँ अन्हार, लेकिन सुई तो वहीं गिरी है, कहाँ? यहाँ क्यों खोजती है? यहाँ इंजोड़ है। युवक लोग इंजोड़ तो है लेकिन सुई तो नहीं गिरी है, कभी नहीं मिलेगी। युवक लोग समझ गए, समझ की कमी। पेट्रोमैक्स दुकानदार से मांग लिया, अब मांग के चला गया वहीं जहाँ सुई गिरी थी। जैसे वहाँ गया प्रकाश लेके, सुई मिल गई। मतलब क्या हुआ? वस्तु कहीं और ढूंढ है कहीं, की विधि आवे हाथ कह कबीर तो पाए जब भेदी लीजिए साथ। भेदिया साथ हो गया, जहाँ वस्तु है वहाँ अन्हार में दिक्कत है, लेकिन वहाँ प्रकाश ले गया, प्रकाश हो गया, सुई मिल गई। उसी प्रकार संत लोग कहते हमारा सुख कहाँ है? अंदर में। हम लोग का सुख कहाँ है? हो गया है अंदर में, जहाँ मैं अंदर में। लेकिन वहाँ दिक्कत क्या है? अंधकार। आंखों को बंद करते हैं, क्या देखते हैं? कितना बड़ा ज्ञान, अंधकार है। अंधकार में सुख दिखाई नहीं पड़ता है, तब कहाँ खोजते हैं? बाहर में, सूर्य की रोशनी में, पंचभौतिक संसार में सुख खोजते हैं, हर पदार्थों में सुख खोजते हैं। संत लोग तो मिला है नहीं। संत लोग हम लोग को विचार करते हैं, क्या करते हैं? अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो
तो संत लोग कहते हैं अंतर में प्रकाश प्रज्वलित करो, अंदर में रोशनी जगाओ। अंधकार में जो रोशनी होगी ब्रह्म प्रकाश हो जाएगा, अंधकार नष्ट हो जाएगा। तो तुम्हारा जो खोया हुआ सुख है, जिस सुख को तुम संसार की वस्तुओं में खोजते हो, वह अंदर में तुमको प्राप्त हो। इसी का ज्ञान भगवान रामचंद्र जी ने दिया। साधन धाम अंदर में मोक्ष कर द्वारा, सही बात है। इसी बात को, इस मुख्य बात को हम लोग को श्रवण कर गठरी बांध लेनी है कि हमारे अंदर में एक दरवाजा, उसका नाम है मोक्ष का। अब मोक्ष का दरवाजा का मतलब क्या हुआ? जन्म मरण के बंधन से छूटना, यही है। उसका दरवाजा अंदर में है। और भगवान राम अंत में क्या कहते हैं? सब ज्ञान बता दिए। बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय ने जे ही परलोक समारा। ऐसे शरीर को प्राप्त करके जो अंदर में है मोक्ष का दरवाजा, हम बाहर घूम रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं, जीवन हमारा व्यर्थ का चला जा रहा है। अंतर के उस मार्ग को हम नहीं जानते हैं, उस द्वार को खोलने का जतन नहीं करते हैं, तो भगवान राम प्रजालों को क्या उपदेश दिया? आप क्या बतला रहे हैं? भगवान कहते हैं पाई मुझे ही परलोक, अपने मुख से हे नगरवासियों, ऐसे शरीर को प्राप्त कर जो परलोक नहीं बनाया, तो सोई परम उसको दुख मिलेगा। भगवान बोल के कह दिए, सोई परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अंतिम समय आएगा, शरीर छूटने का, पछताना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कितना बड़ा ज्ञान है, यह ज्ञान भगवान ने दिया। और भगवान अपना भार भगवान ने उतार लिया कि भड़म में कोई नहीं रहिएगा कि मेरा दर्शन हो गया। और दर्शन ही चाहते हैं, दर्शन से कल्याण हो गया। वो दर्शन हुआ सगुण, उस दर्शन से लाभ क्या हुआ? भगवान का उपदेश मिला, भगवान का ज्ञान मिला। और ज्ञान के मुताबिक अभी हम और आप जितने हैं, इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके साधन करेंगे, ध्यान करेंगे, पंचशील का पालन करेंगे, सत्संग करेंगे, तो हमारा परलोक बनेगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। ये ज्ञान भगवान। इसीलिए इसी को ख्याल में रखना है। आज के सत्संग में जो हम आए हैं, विलंब से सत्संग शुरू हुआ, बहुत समय लगा, बहुत कम देर से हम शुरू किए, लेकिन संध्या हो रही है। इसीलिए आज के सत्संग में इस बात को याद रखनी है कि हमारे अंदर में मोक्ष का दरवाजा है। उस द्वार को खोलने का प्रयास संतों से जुक्ति जान के करना है, तो करेंगे तो यहाँ का जीवन भी सुखमय है। मरण काल में भी बढ़िया से शरीर छूटेगा, धड़पड़ा के नहीं, ये जान लीजिए। शांति से मृत्यु, क्यों? साधन भजन करेंगे तो साधन भजन का जो बल प्राप्त हो जाएगा, उस बल से आप शांति से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। शरीर छूटेगा शांति से, और शरीर छूटेगा तो कहाँ जाइएगा? स्वर्ग। बिना कहे सुने स्वर्ग। स्वर्ग से जब आइएगा तो 84 नहीं जाइएगा, उसके लिए नियम बना हुआ है। वहां से आने के बाद श्रीमान के कुल में जन्म हो जाएगा, चाहे जोगी कुल में। यह जन्म बड़ा दुर्लभ है। और यह भी ख्याल में रखना है कि कब तक मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा? तो जब तक कि परमात्मा का दर्शन नहीं हो जाएगा, आपका कल्याण नहीं हो जाएगा। सब शरीरों, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, सभी जब शरीरों से जब तक आप नहीं छूट जाइएगा, तब तक इस काम को पूर्ण करने के लिए परमात्मा आपको मनुष्य का शरीर देते रहेंगे। ये बड़ी उपलब्धि है, ये ख्याल को रखना। तो ये सत्संग में, आज के सत्संग में इसको ख्याल रखना है। और आप सुने कि कौन 64वां जन्मदिन हमारा, 64 वर्ष हमारा बीत गया। हम कभी कभी चिंतित होते, सोचते हैं बहुत पहले की बात याद है। यहाँ कब से हैं? 83 ईस्वी से करती
तो अकेले सोते थे, जंगल था, बदमाश का निवास था। ये कोई इधर आते थे पैखाना खाना फिरने की संध्या में, कोई नहीं, ये बदमाश का डर था। यहाँ से ग्रामीणों के साथ और बदमाश का युद्ध होता था, लड़ाई गाली भेड़ी चलती थी। यहाँ निवास अकेले अकेले तो 64 वर्ष की अब बीतेगा, 64वां। गुरु महाराज की वाणी में क्या सुने,